आज हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा बताते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों को कानूनी रूप से सुदृढ़ अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों को अनेक प्राकृतिक आवासीकरण में बचाए रखने के लिए मुख्यतः इन्हें बनाया जाता है। इन क्षेत्रों पर मनुष्यों के आवासों का निर्माण तथा पशुओं की चराई पर प्रतिबंध होता है। अर्थात राष्ट्रीय उद्यान ऐसे ऐसे उद्यान होते हैं जिन्हें कानूनी रूप से सुदृढ़ अधिकार प्राप्त होता है और राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं की चराई पर रोक होता है, लकड़ी काटने पर रोक होता है और मनुष्यों के आवासों के निर्माण पर रोक होता है। वहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध होता है। उन इस प्रकार वहाँ राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ठीक है, जिन पर प्रतिबंध लगे होते हैं। विशेषताएं, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? पहला विशेषता, ऐसे क्षेत्रों का गठन केंद्र सरकार करती है। अर्थात तो जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे उनका गठन केंद्र सरकार करती है तथा प्रशासन राज्य सरकार करती है। अर्थात तो उसका देखरेख राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा की जाती है। अर्थात जो भी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करनी होगी वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसके द्वारा की जाती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऐसे क्षेत्रों पर वन्य जीव व पादपों को नष्ट करना कानूनन अपराध होता है। अर्थात तो जहाँ राष्ट्रीय उद्यान होंगे उन क्षेत्रों पर वन्य जीव या वहाँ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पादप जंतु जो भी है उनको नष्ट करना कानूनन अपराध होता है, ठीक। और चौथा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीवों, ठीक, स्थल आकृति, प्राकृतिक संपदा, ठीक, ऐतिहासिक महत्व के भवन, ठीक, वन, नदियाँ सदैव हेतु सुरक्षित होते हैं। अर्थात जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे उनमें ऐतिहासिक महत्व के भवन, वन, नदी सदैव के लिए सुरक्षित होंगे राष्ट्रीय उद्यानों में, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्यान के उद्देश्य, ठीक। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण वन्य प्राणियों की सुरक्षा दृष्टि से की जाती है। अर्थात जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनका निर्माण वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, वैज्ञानिक व शैक्षणिक अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन हेतु उपलब्ध होते हैं, ठीक। और चौथा पॉइंट, पर्यटन के द्वारा विदेशी मुद्रा व आर्थिक आय में बढ़ोतरी हेतु विकसित की जाती है। अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना पर्यटन के द्वारा विदेशी मुद्रा व आर्थिक आय में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है, ठीक। ये आमोद प्रमोद के साधन होते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो आमोद प्रमोद के साधन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। इसी में आगे देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उनमें, और वो कौन से राज्य में हैं, और उनमें मुख्य रूप से कौन से वन्य जीव या वन्य प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात राज्य में है। यह मुख्य रूप से सिंहों का शरण स्थल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। यह गैंडों का प्रमुख शरण स्थल है, ठीक। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक।
इनमें मुख्य रूप से चीतल, शेर, भालू, तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है चौथा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि बीजापुर जिले में है, आप सभी को पता है। इनमें प्रमुख रूप से वनबैंसा, शेर, सांबर, भालू आदि वन्य प्राणी जो है पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पांचवा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। इनमें मुख्य रूप से जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो है बंदर, चीतल, हिरण, सांबर, भालू आदि। ठीक। और छठवां है खाना राष्ट्रीय उद्यान। खाना राष्ट्रीय उद्यान या मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में है। इनमें मुख्य रूप से हिरण, भालू, शेर, चीता आदि वन्य प्राणी जो है पाए जाते हैं। ठीक। सातवां देखते हैं चमराज राष्ट्रीय पार्क। चमराज राष्ट्रीय पार्क यह कर्नाटक राज्य में है। यह हाथियों का प्रमुख शरण स्थल है। ठीक है। हाथियों का प्रमुख शरण स्थल जो है वो है चमराज राष्ट्रीय पार्क, जो कि कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद देखते हैं आठवां देखते हैं कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक। इनमें हाथी पाए जाएंगे, शेर पाए जाते हैं, सांबर पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, चीतल और आदि वन्य प्राणी जो है आसपास रहते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। नौवां देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इनमें मुख्य रूप से 3 वन्य प्राणी पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला नीलगाय, दूसरा गीदड़, तीसरा सांबर और अन्य जो वन्य प्राणी होंगे आसपास वो पाए जाएंगे। ठीक है। ये है भारत के प्रमुख 9 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्यान इतनी है। ठीक। और आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा।